बड़े बेताब थे कि रिमझिम में पिएंगे। मौसम बड़ा सुहावना है, पटना का बारिश हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि बड़े बेताब थे कि रिमझिम में पिएंगे। अब आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। तो एमएलसी बनने वाले कई दावेदारों के दिल टूटने वाले हैं। जो कल तक मान के चल रहे थे कि उनका एमएलसी बनना तय है, वो अब निराश हो रहे हैं, क्योंकि जो समीकरण बन रहा है जेडीयू के अंदर, 4 सीटों पर दावा जेडीयू ने ठोक दिया है और 4 सीटें ही बीजेपी को चाहिए। तो फिर क्या होगा चिराग पासवान के कैंडिडेट का और उपेंद्र कुशवाहा के कैंडिडेट का? सीटें कहां से आएगी? 10 सीट पर ही चुनाव होना है। एक सीट तो आरजेडी की हो गई, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज सवेरे सवेरे श्रवण कुमार ने धमाका किया कि 4 सीटें जनता दल यूनाइटेड की बनती है, 4 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। अब बाकी का जो बोझा, लायबिलिटी जो कहिए, उन्होंने कहा ये बीजेपी का है। चिराग की पार्टी को क्या देते हैं? मांझी जी की अलग डिमांड है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री हैं। ये बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये बीजेपी का मामला है। जनता दल यूनाइटेड का इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता दल यूनाइटेड की 4 सीट है, 4 सीट जेडीयू लड़ेगी ही लड़ेगी और जीतेगी भी जीतेगी। तो ये एक चुनौती कहिए या कहिए कि एक अल्टीमेटम भारतीय जनता पार्टी को कि आप सीटें छोड़िए। आपको अगर सहयोगी को देना है, अगर एक चिराग पासवान के कैंडिडेट को देना है, एक कुशवाहा जी के कैंडिडेट को देना है, मांझी जी का तो मुश्किल लग रहा है, तो 2 सीटें अगर उधर चली गई तो फिर इधर बचती है केवल 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दावेदारों की एक लंबी फौज है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि संघ का भी, हम बार बार कह रहे हैं, संघ का भी अपना कोटा है, संघ का भी अपना दबाव है कि एमएलसी से उनके लोग भी इस बार जाएं। कल विजय सिन्हा मिलते हैं, सम्राट चौधरी भोज देते हैं दिल्ली में, ललन सिंह, संजय झा, तमाम लोग उस भोज में शामिल होते हैं। बीजेपी के कई मंत्री उसमें शामिल होते हैं। इधर नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं जेडीयू कार्यालय में, विजय चौधरी के घर पर, हिसाब मांगते हैं कि एक एक चीज हमको बताइए कि कैबिनेट में क्या हो रहा है। तो एक उलट पुलट वाली स्थिति बिहार के सियासत में देखने को मिल रही है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की इस नई मांग से इतना मान के चलिए कि एमएलसी का चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये फंस चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करना है। जनता दल यूनाइटेड को अल्पसंख्यक को भी मैसेज देना है, क्योंकि जेडीयू को बराबर ये लगता है, जब नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री थे, कि जनता दल यूनाइटेड को मुस्लिमों की भी भागीदारी है, मुस्लिम भी वोट करते हैं, तो मुस्लिम के पक्ष में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। तो एक मैसेज जो देना है, एक एमएलसी का प्रत्याशी मुस्लिम कोटे से बनाना है जनता दल यूनाइटेड को। निशांत कुमार तो जाएंगे ही जाएंगे, उसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा ललन जी का, जो पिछली बार एमएलसी बनते बनते चूक गए, क्योंकि सुनील कुमार ने स्टे ले लिया था वहां से, सुप्रीम कोर्ट से। तो ललन कुमार को भी बनाना है एमएलसी। कुछ वैसे लोग, राजपूतों की जो नाराजगी है उसको एडजस्ट करने के लिए नाम सुमित सिंह का भी आ रहा है कि सुमित सिंह को बनाया जाए, ताकि राजपूतों में मैसेज ठीक ठाक जाए। और जो आनंद मोहन का जो प्रकरण चल रहा है उसको थोड़ा ठंडा किया जाए। तो जनता दल यूनाइटेड अपने सामाजिक ताने बाने को और जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको साथ लेके चलना चाहता है। इसीलिए आज 4 सीटों पर दावा जो है एकदम खुल्लम खुल्ला ठोकर दिया गया। बीजेपी दूसरे मूड में है, वो भी 4 का अपना कोटा लेके चल रही है, बोल नहीं रही है, लेकिन तैयारी 4 सीटों की है। कुछ जो महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है कि आप दिल्ली आइए। तो तैयारी दोनों तरफ से है, चूंकि समय कम है, 8 तारीख ही अंतिम दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का, तो समय तो अब बचा नहीं है, तो चल रहा है। चिराग पासवान की बात कर लीजिए कि भाई जो मृणाल है, जो उनके भांजे हैं, और हुलास पांडे, तो हुलास पांडे
ने जिस तरह से इस बार दावा अपना ठोका है उसको आप सामान्य दावा नहीं कर सकते। अगर हुलास पांडे की बात नहीं मानी गई तो फिर बड़ा खेल भी एलजेपी में हो सकता है। दूसरे तरफ परिवार की बात है, परिवार में क्या हो नहीं हो तो वो मामला भी फंसता हुआ है। कुशवाहा जी के तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं, दीपक प्रकाश का नाम फाइनल है, बीजेपी की सहमति होनी है और लगता है कि बीजेपी की सहमति भी इस पर है। मांझी जी ने दावा जरूर अपना ठोका है लेकिन मांझी जी की पार्टी को कुछ मिलना है नहीं एमएलसी के चुनाव में। असली पेच जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच फंस रहा है कि 4 सीटें कौन लड़ेगा, बीजेपी लड़ेगी या जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। असली खेल यहीं पर है और इसी खेल का इंतजार दिल्ली से लेकर पटना तक सब लोग कर रहे हैं। आरजेडी में तो अलग रायता फैला हुआ है, वहाँ अलग कहानी चल रही है। तेज प्रताप कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है हम उसी से एमएलसी बनेंगे और राबड़ी देवी ने अपने पूरे परिवार को मनाया कि भाई तेज प्रताप को एमएलसी बनाइए, लेकिन आरजेडी से वो एमएलसी बनने के लिए तैयार नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि ऐसा लगता नहीं कि इस ऑफर को तेज प्रताप ठुकराएंगे, वो अभी शुरुआती झटका जरूर ले रहे हैं, लेकिन इस ऑफर को अगर सही मायनों में राबड़ी देवी कैंपेन कर रही हैं इसको लेके तो मान भी जाएंगे तेज प्रताप, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन रोहिणी आचार्य पर भी एक दाव लालू यादव खेल रहे हैं। सिंगापुर में मनाने की कोशिश होगी रोहिणी आचार्य को। हालांकि रोहिणी आचार्य पब्लिक के बीच से ही विधानसभा आना चाहती है, लेकिन अगर लालू यादव का दबाव पड़ा तो हो सकता है कि एमएलसी सीट के लिए वो तैयार हो सकती है। तो तेज प्रताप और रोहिणी के बीच ही अब मुकाबला लगता है कि आरजेडी में रह गया। तो अब निराश कौन कौन होंगे? अब सुरेश पासवान क्या करेंगे भैया, जिनको आश्वासन था? विजय प्रकाश क्या करेंगे, जिनको आश्वासन दिया गया था? बहुत सारे लोगों को था कि भाई आप चुनाव नहीं लड़िए, आपको टिकट नहीं मिल रहा है, आपको ये कर देंगे, एमएलसी बना देंगे। लेकिन यहाँ तो परिवार के बीच ही मामला है। और एक और कहानी सुन लीजिए, अब AIMIM का क्या होगा? ओवैसी साहब के विधायकों ने राज्यसभा में वोट किया इस शर्त पर कि भाई एमएलसी की सीट उनको मिलेगी। अब तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं आरजेडी में है कि AIMIM को सीट भी देनी है या नहीं देनी है, कोई चर्चा ही नहीं है। AIMIM के लोग अभी खामोश हैं, कोई खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, अभी शांति में सब लोग हैं। तो ये जो एमएलसी चुनाव है ये बहुत सारे समीकरणों को बदलने वाला है बिहार में। विधानसभा चुनाव के बाद ये चुनाव जो हो रहा है इससे बहुत सारी चीज़ें तय होगी, कौन किधर, और अगर सही गोटी जो बैठा पाएगा इस चुनाव में वो बिहार के सियासत में आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। नहीं तो जिस तरह से आज श्रवण कुमार ने अपनी ताल ठोकी है 4 सीट पर, बिहार के समीकरण में बहुत तेज़ी से बदलने के संकेत मिलने शुरू हुए हैं। तो इंतज़ार करिए, अभी बहुत सारा खेल इसमें होना है, थोड़ा समय है अभी तो यही महीना चल रहा है, अगले महीने की शुरुआत में इसमें और थोड़ी सी कसमकस बढ़ेगी। लेकिन 2 लाइनें जो साफ हुई है कि सहयोगी दल, हमेशा जेडीयू कोई नया नहीं, बार बार यही कहता है कि सहयोगी दल का बीजेपी जाने, हमारा अलायंस बीजेपी के साथ है, तो हम 4 सीट लड़ेंगे। तो 4 सीट पर उसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है, पूरा मामला चल रहा है। तो देखिए कितना जल्दी ये मामला आगे बढ़ता है, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि उम्मीदवार का सिलेक्शन क्या होता है और बीजेपी के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बन पाता है या नहीं बन पाता है। लेकिन एक चीज़ जरूर समझ लीजिए कि बीजेपी 4 सीटों पर लड़ने के लिए अडिग है, चाहे वो जैसे लड़े। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।